काला कानून सरकार लेकर आई यूजीसी, जिससे हमारे देश में हमारे बच्चों का जो हम लोग हमारे जो आज आने वाली जो पीढ़ी है उसे यही नहीं पता कि जाति क्या होती है, क्योंकि जातियों में सरकार ही बांटती है हमेशा। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या जाति है। हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं और हम सभी के साथ एकजुट होकर खाना खाने का काम करते हैं, पानी पीने का काम करते हैं, लेकिन सरकार हमें और हमारे जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं उनके लिए बांटने का काम कर रही है। और अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो 2027 में इसका जवाब प्रदेश में जरूर देंगे हम लोग। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आज न्यूज नेटवर्क। मुरादाबाद में 21 अप्रैल को भारतीय हिंदू सरकार संघ की भव्य पदयात्रा की तैयारियां तेज है, जो रामलीला ग्राउंड लाइन पार से मनोना धाम तक निकाली जाएगी और धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता व सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश देगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर ने कहा है कि कई देशों में चल रहे युद्ध का असर भारत में पड़ सकता है, इसलिए एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता, सप्लाई, कालाबाजारी और जमाखोरी, कृत्रिम किल्लत पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी की रसोई और घरेलू बजट पर असर न पड़े। उन्होंने यूसीजी कानून को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसे फैसलों में जनभावनाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की राय को गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह यह पदयात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जन जागरण, सामाजिक एकता और जनता से जुड़े मुद्दों की आवाज बनकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मनोना धाम के लिए एक यात्रा निकाली जाएगी, जो कि भारतीय हिंदू सरकार संघ संगठन के माध्यम से निकाली जाएगी। ये यात्रा मुरादाबाद के लाइन पार्स के रामलीला मैदान से प्रारंभ होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संस्था के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी, उनसे जानेंगे किस तरह से यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। जी, क्या शुभ नाम आपका भैया? मेरा नाम ब्रजेश ठाकुर है, भारतीय हिंदू सरकार संघ का अध्यक्ष यूपी। जिस तरह से यात्रा का प्रारंभ करने की तैयारियां चल रही हैं, यात्रा किस तरीके से कहाँ से निकाली जाएगी और कैसे यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा? ये यात्रा रामलीला ग्राउंड लाइन पार सूर्यनगर निकाली जाएगी और मनोना धाम तक हम लोग पैदल यात्रा निकालेंगे और 2 दिन का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। और इस यात्रा में भारी संख्या में हमारे साथ क्षेत्रवासी जाने के लिए तैयार हों, कार्यकर्ताओं के साथ। जैसे कि बात करते हैं कि यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा मुरादाबाद के आपने बताया कि रामलीला मैदान से निकाली जाएगी, मगर यात्रा का जो एक मुख्य अतिथि होता है कि किस तौर पर किसको बनाया गया है? मुख्य अतिथि में हमारे माननीय कुंदरकी विधायक 29 ठाकुर रामवीर सिंह जी को हमने बनाया है और वो इस यात्रा को यहाँ से मुरादाबाद से प्रारंभ करेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप यात्रा मुरादाबाद से मनोना धाम के लिए निकालेंगे, और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? किस तरीके से यात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा उद्देश्य यही कि सभी लोग मिलजुल कर अपना कार्य करें और एक साथ होकर कार्य करें। जो हम लोग जातियों में और धर्म के नाम पर जो बांटा जा रहा है वो हम लोग बटेंगे नहीं। इस यात्रा के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और इसी तरह हम एक रहेंगे। हम जातियों में बिल्कुल नहीं बटेंगे। सभी जो भाईचारा पहले था वही भाईचारा मजबूती के साथ देश में बना रहेगा और इस यात्रा ऐसी यात्रा का यही उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। यात्रा की जिस तरह से यात्रा मुरादाबाद से निकाली जाएगी, उसको लेकर लोगों में संदेश आपने बता दिया किस तरह का संदेश है। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करी जाए तो जैसे कि तमाम देशों में लड़ाई झगड़ा और जंग चल रही है बहुत समय से, उसको लेकर देश में किल्लत है। यात्रा पे आप जा रहे हैं तो किस तरह से प्रार्थना करेंगे? ये शहर में, प्रदेश में, पूरे देश के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर की तथा अन्य लोगों की जो पेट्रोल की तमाम दिक्कतें सामने आने की बात चल रही है, तो क्या कहेंगे उसमें? भाई हम यही कहना चाहेंगे और ऊपर वाले से भी हमारा ये गुजारिश है, हम प्रार्थना करेंगे और हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि गरीब जनता जो परेशान है और जो कालाबाजारी सिलेंडरों की चल रही है और जो देश में बाहर युद्ध चल रहे हैं उससे हमारे देश में काफ़ी संकट है, सरकार उस पर संज्ञान ले और इस संकट से हमारी जो गरीब जनता है इसके लिए बचाने का हर संभव सरकार जो है प्रयास करे, जिससे जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि सरकार जो है अन्नदाता है, गरीब जनता जो है वो हमारी प्रजा है, उसके लिए सरकार का ही बचाने का काम। क्योंकि सरकार जो है वो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राजा हैं, तो वो प्रजा को बचाने का हर संभव कोशिश करें, जिससे काला बाजारी है उस पर बिल्कुल ही रोक लगनी चाहिए। लेकिन काला बाजारी तो लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि जैसे कि सिलेंडर जो उसकी कीमत 1000 रुपये के लगभग है, वो उसको 2000, 2500, 3000, 4000, यहाँ तक के इतनी कालाबाजारी बढ़ चुकी है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जो है इसमें विदेश से भी जो हमारे जो विदेशी मंत्रालय उनसे बातचीत सरकार करे, इसका कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकाले। और जो कुछ लोग हैं, इसमें मेरे भी संज्ञान में आया है, यहाँ हमारे लाइन पार के कुछ सिलेंडर में जो बांटते हैं ये लोग सेलमैन,
इनकी भी कई एक शिकायतें कार्यालय पे भी आई हैं कि ये लोग 3-3 हज़ार रुपये में सिलेंडर, 4-4 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। और जब सिलेंडर की इतनी बड़ी किल्लत है कि सिलेंडर जो बुक कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, तो ये लोग 400 रुपये किलो सिलेंडर गैस कहाँ से बेच रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो इस पर भी थोड़ा सरकार ध्यान दे और हमारा मुरादाबाद प्रशासन ध्यान दे कि ये गरीब जो है मजदूर 6 से 7-7 हज़ार रुपये में फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो 400 रुपये किलो की गैस कैसे खरीद पाएगा। तो मैं मुरादाबाद प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इन दुकानों पर थोड़ा छापामारी की जाए, जिससे गरीब जनता बच सके। आप लोग यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा निकालेंगे मुरादाबाद से, हम भारी संख्या में भीड़ यात्रा लेकर जाएंगे मनोरा धाम। लोग अपनी अपनी प्रार्थना को लेकर जाते हैं और देश में बड़ा संकट है, तो इसके लिए क्या आप प्रार्थना करेंगे? हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये ऐसी ही स्थिति कभी उत्पन्न ना हो भविष्य में, इसकी हम प्रार्थना करेंगे बाबा श्याम से। क्या कहेंगे लोगों में, क्या संदेश देना चाहेंगे यात्रा के माध्यम से? फिर यात्रा जो आप लेकर जा रहे हैं, भारी संख्या में यात्रा जा रही है, तो उसमें लोगों को क्या संदेश है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश यही है कि सभी लोग एकजुट होकर रहें, जातिवाद में ना बटें, धर्म के नाम पर ना बटें, आपस में मिलजुल कर रहें और ऐसा ही काम करें जिससे अपने देश की उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो। अभी एक काला कानून सरकार लेकर आई यूजीसी, जिससे हमारे देश में हमारे बच्चों का जो हम लोग हमारे जो आज आने वाली जो पीढ़ी है उसे यही नहीं पता कि जाति क्या होती है, क्योंकि जातियों में सरकार ही बांटती है हमेशा। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या जाती है। हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं और हम सभी के साथ एकजुट होकर खाना खाने का काम करते हैं, पानी पीने का काम करते हैं, लेकिन सरकार हमें और हमारे जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं उनके लिए बांटने का काम कर रही है। आज हमारे यहाँ आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी सभी समाज के लोग हैं, ये हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इस यूजीसी काला कानून लाकर भी सरकार ने बांटने का काम किया है। इसमें भी जनता सोचे कि बिल्कुल सरकार के बहकावे में ना आए, मजबूती से जैसे हम लोग पहले थे उसी तरह हम भाईचारा बढ़ाकर रहेंगे। यही हमारा उपदेश मेन रहेगा और इसी उपदेश को लेकर भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर अपना सरकार को दिखा सकें कि हम सब एक हैं। इसमें सभी समाज के लोग हैं, हम बटेंगे नहीं सरकार से भी। यूजीसी कानून जिस तरीके से लाया गया है, जो सर्व समाज के लोग हैं तमाम नाराजगी के बाद से लगातार अभी तक लोग नाराज हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से सरकार आने वाले समय में सरकार के पक्ष में रहेंगे या अभी भी नाराज रहेंगे? नहीं, पहली बात तो समर समाज ही नाराज नहीं, इससे अन्य समाज भी जो सरकार कह रही है कि ओबीसी या एससी वालों के लिए बहुत फायदे का कानून है, वो लोग भी इससे नाराज हैं। जो लोग नाराज हैं इसका जवाब सरकार को मिलेगा और अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो 2027 में इसका जवाब प्रदेश में जरूर देंगे हम लोग। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी, उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई है, कैसे हुई है, क्या कोई अपडेट सामने आई है अभी तक इस तरह की? अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है कि कोई इसमें संज्ञान लिया हो सरकार ने। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उस पर संज्ञान लें, इस काला कानून को तत्काल वापस करें, वरना 2027 में प्रदेश से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और हम लोग जो है ऐसे सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमें बांटने का काम करे। यूजीसी कानून को लेकर साथ ही मुरादाबाद में भारतीय हिंदू सरकार संघ के संगठन के लोग जो कि मुरादाबाद से लाइन पर एक यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा मनोरा धाम पहुँचेगी। यात्रा में लगभग 10,000 के लोग करीब यात्रा में पहुँचेंगे। मनोरा धाम में जाकर जो देश में होने वाले संकट, एलपीजी गैस सिलेंडर मानो या कि यूजीसी कानून मानो, तमाम संकटों को लेकर जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उनको लेकर ये इनकी मांग है और ये मनोरा धाम पहुँचेंगे। वहाँ जाकर दुआ और मन्नत मांगेंगे अपने कि सारी चीज़ें सही हो जाएं और पूरा देश जैसे पहले देश में सब एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे उस तरीके से रहें। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ आर न्यूज़ नेटवर्क मुरादाबाद।